नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। टमाटर अधिकतर किसान लगाता है और जो भी किसान टमाटर लगाता है तो उसके मन में सबसे बड़ी चिंता अगर है तो वो है कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या होंगे जब उसकी फसल निकलने वाली हो या फिर निकल रही है तो आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या रह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती है कि आप कितना मुनाफा कमाने वाले हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो स्थितियां होती हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा कम्युनिटी है, उसके हिसाब से पता चलता है कि यार आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें फसल की स्थिति पर डिपेंड करती है। यानी कि फसल जैसी रहेगी उस हिसाब से हमारा टमाटर का भाव रहेगा। टमाटर के भाव में आप एक बात समझ के चलें। अधिकतर क्या होता है कि हम समझते हैं कि यार हमारे एरिया पर टमाटर ज़्यादा लग गया, या नासिक पर टमाटर ज़्यादा लग गया, या फिर छत्तीसगढ़ पर टमाटर लग गया, या बेंगलोर पर टमाटर ज़्यादा लग गया तो हमें भाव उसके कम मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। टमाटर के जो रेट हैं वो आपको इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर की जो फसल है वो कैसी चल रही है। क्या होता है कि टमाटर लगता बहुत है, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण, रोग आने के कारण फसलें हमारी समाप्त हो जाती हैं, तो उसके आधार पर टमाटर के जो भाव है ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज इस वीडियो पर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, फसल की क्या स्थिति है पूरे भारत पर, अभी के समय पर उत्पादन कहाँ से निकल रहा है, किन मंडियों पर क्या स्थिति है, और आने वाले समय पर उत्पादन जो निकलेगा हमारी फसलों का वो कैसा रहने वाला है और उसके भाव कैसे रह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। 15% सिर्फ लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी 85% लोग हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। और टमाटर की आपकी मंडी पर क्या भाव अभी चल रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, अपना नाम जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी के समय पर टमाटर की जो फसल है, जो उत्पादन हमें दे रही है, वह किन किन जगहों से उत्पादन मिल रहा है हमें। फिर हम उसके भाव जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनकी आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो टमाटर है सबसे ज़्यादा अभी के समय पर बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर से टमाटर हमारा सबसे ज़्यादा निकल रहा है। वो भी कौन सा, देसी है, ठीक है। दूसरा जो है वो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है, नासिक, सोलापुर और एवरगांव, इन जगहों से अधिकतर टमाटर निकल रहा है। तो बेंगलुरु पर तो टोटल देसी टमाटर है। अगर दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी पर बेंगलोर का जो टमाटर है लगभग 20% के लगभग बेंगलोर का टमाटर है। बेंगलोर का टमाटर दिल्ली कम पहुंच रहा है, ठीक है। दूसरा महाराष्ट्र की बात करें तो 80% टमाटर जो है दिल्ली मंडी पर महाराष्ट्र का है। अब उसमें हम देसी और जो हमारा हाईब्रिड है उसमें देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टमाटर है वह जो टमाटर है लगभग देसी है आपका, और सोलापुर और एवरगांव का जो टमाटर है वो है हमारा हाईब्रिड। और पूरे हिंदुस्तान में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा टमाटर इन्हीं दो जगहों पर हो रहा है, एक महाराष्ट्र और बेंगलोर। ये दो ही जगह ऐसी है जहां पर टमाटर अभी के समय पर सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम पहले ये समझते हैं कि इन जगहों के टमाटर अभी के समय पर क्या भाव पर बिक रहे हैं, ठीक है। ये समझेंगे हम तभी पता चलेगा हमें कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। नहीं तो क्या है, हमने आपको कुछ बता दिया और फिर बात यही आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बेंगलोर का। बेंगलोर का जो देसी टमाटर है लगभग अभी के समय पर 700 से 800 रुपये 25 kg, ठीक है, 25 kg इसके दाम अभी चल रहे हैं। महाराष्ट्र नासिक का जो टमाटर है वह टमाटर भी लगभग 650 रुपये से लेके 700 रुपये तक, जैसी क्वालिटी वैसा माल बिक रहा है। अगर हम सोलापुर एवरगांव के हाइब्रिड टमाटर की बात करें तो यह जो टमाटर है आपका 500 रुपये से लेकर 650 रुपये तक हाइब्रिड टमाटर बिक रहा है,
ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का सोलापुर एवरगांव का टमाटर है हाइब्रिड में। तो अभी के समय पर हाइब्रिड टमाटर के जो भाव है थोड़े से कम है, देसी टमाटर के भाव थोड़े से ज़्यादा हैं क्वालिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा टमाटर जो दाग वाला टमाटर है वो दे दिया और आपको ये रेट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। टमाटर क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि उसके भाव क्या हमें बाजार पर मिल सकते हैं। तो ये हमने ओवरऑल समझ लिया कि अभी के समय पर टमाटर कहाँ से निकल रहा है और क्या भाव बिक रहा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आपका। अब हम ये समझते हैं कि फसल की क्या स्थिति है। ठीक है, फसल की स्थिति क्या है। अगर हम एमपी की बात करें, सीजी की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, ये दो ही स्टेट है, महाराष्ट्र एमएच, ठीक है, एमएच, ये तीन ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर टमाटर आने वाले समय पर सबसे पहले निकलेगा। अभी शुरुआत में, यानी कब से, यह है आपका लास्ट सितंबर से टमाटर आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरुआती अक्टूबर से आपका टमाटर निकलना चालू हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट पर, एमपी पर, सीजी पर और एमएच पर, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन तीन जगहों से टमाटर फिर से नया निकलना चालू होगा। बेंगलोर का जो टमाटर है वो लगभग 1 माह ज्यादा से ज्यादा अच्छा चलेगा, ये जो अभी हार्वेस्टिंग हो रही है उसकी। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र का जो टमाटर अगेती लगा था, नासिक पर, छत्रपति शिवाजी महाराज नगर पर, सोलापुर एवरगांव पर, ये भी टमाटर जो है लगभग आपका 1 माह से लेकर 2 माह, ठीक है, 2 माह तक ये चलेगा अच्छे से, यानी ठीक है। बाकी माल निकलते रहता है, लेकिन वह जो है इतना मंडियों पर इफेक्ट नहीं करता क्योंकि इसकी क्वालिटी जो डाउन हो जाती है। अच्छा, बेंगलोर पर स्थिति ये है अभी के समय पर कि बेंगलोर का जो टमाटर है बेंगलोर पर ही अच्छा बिक जा रहा है, जबकि दिल्ली जाकर वह नहीं बिक पा रहा है उतना। ठीक है, मान लीजिए 700 रुपये रेट है दिल्ली के, तो बेंगलोर पर वह 600 रुपये में बिक जा रहा है। तो इसी कारण से दिल्ली पर जो है बेंगलोर का टमाटर नहीं पहुंच पा रहा है। ये आप समझ लें इस बात को। बेंगलोर का टमाटर 20% है तो महाराष्ट्र का टमाटर 80% है। नासिक महाराष्ट्र का जो टमाटर है उस पर व्यापारियों को भाड़ा कम लगता है, बेंगलोर के टमाटर पर भाड़ा ज़्यादा लगता है। यही कारण है कि दिल्ली मंडी पर 20% सिर्फ बेंगलोर का टमाटर है। बेंगलोर पर टमाटर कम नहीं है, लेकिन लोकल मंडियाँ जो हैं वहाँ पर भाव उसे दे रही हैं। यही कारण है कि बेंगलोर से टमाटर बाहर नहीं जा पा रहा है, जो किनारे का एरिया वहीं पर टमाटर वह सेल हो जाता है। ठीक है, ये हमें एक बात समझ लो। तो ये जो फसल की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश का जो टमाटर है वह ज़्यादा अगेती नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादा अगेती वह नहीं लगता है। महाराष्ट्र में क्या होता है, नासिक के कुछ एरियो पर और काफ़ी एरियो पर टमाटर जो अगेती लगाया जाता है, तो वह जो टमाटर है अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है, फ्रूटिंग स्टेज पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर भी टमाटर जो है ज़्यादा अर्ली नहीं लगाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगभग सेम स्थितियां हैं इसकी कि वह अगस्त के महीने पर, जो बड़े फार्म होते हैं वह अगस्त के महीने पर ही ज़्यादा से ज़्यादा टीपी करते हैं। तो अब वो जब टीपी करते हैं अगस्त के महीने पर, तो उनकी जो फसल है अभी तो फ्लावर उस पर स्टार्ट भी नहीं हुए। जैसे हमने अभी सितंबर के महीने पर टीपी की है लास्ट। ठीक है, तो हमारी जो फसल है वो तो अक्टूबर के महीने में जाएगी। ऐसे ही एमएच और सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो टमाटर है वह अक्टूबर की शुरुआत से लेकर अक्टूबर लास्ट तक चालू होगा। नासिक का जो टमाटर है, महाराष्ट्र का जो टमाटर है वह लगभग सितंबर के लास्ट वीक से थोड़ी सी रनिंग पर आ जाएगा जो नया टमाटर है। ठीक है, हालांकि बहुत कम लगा है महाराष्ट्र पर नया टमाटर। वह अधिकतर टमाटर जो है अभी हार्वेस्टिंग पर या तो चालू हो चुकी है या चालू होने वाला है, उस टमाटर की जो स्थिति है वह ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो हम इसे अब अगर हम देखें ओवरऑल तो फसल की जो स्थिति आवक की स्थिति है वह महाराष्ट्र के टमाटर की थोड़ी सी बनने में आ रही है, और बेंगलोर जो है वो समाप्त होने की कगार पर है, 1 महीने लगेंगे उसके ज़्यादा, और आपकी क्वालिटी जो डाउन हो जाएगी। इसी कारण से रेट जो है आने वाले समय पर थोड़े से उछाल देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, वह किन के लिए ज़रूरी है, वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग टमाटर अक्टूबर के महीने में शुरुआत करवाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनकी हार्वेस्टिंग कब चालू होगी, अक्टूबर में जो टमाटर निकलेगा उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। तो गणित दोस्तों ये कहती है कि अक्टूबर के महीने में लगभग 1000 रुपये के लगभग टमाटर बिकेगा। लेकिन वहाँ भी एक सवाल है। वहाँ सवाल क्या है, सवाल ये है दोस्तों सबसे बड़ा कि यदि ये बारिश जो भी चल रही है
ये बारिश सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी वह उस टमाटर पर करेगी जहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज हमारी हो, जहाँ पर फ्रूटिंग अवस्था हमारी हो। तो वो कहाँ पर है? आपका बेंगलोर है, दूसरा है आपका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का जो टमाटर है, जो छत्तीसगढ़ का टमाटर है, जो बड़े प्लाट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अगेती भी लगता है, ऐसा नहीं कि अगेती नहीं लगता है, लेकिन अधिकतर टमाटर यानी कि 80% टमाटर जो है वह अगस्त के महीने में लगता है। तो वह जो टमाटर है ना ही फ्लावरिंग पर है और ना ही फ्रूटिंग पर है, तो उसे अभी बारिश से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र वालों को थोड़ा सा नुकसान देखने को आने वाले समय पर मिल सकता है। और यदि महाराष्ट्र के टमाटर में थोड़ा सा नुकसान आता है, जैसे अभी के समय पर हमें मालूम चल रहा है कि वहाँ पर बैक्टीरियल बेड की समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर चुकी है। 50% जो प्लाट हैं वह बैक्टीरियल बेड से समाप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्थिति यही है। अगर बैक्टीरियल बेड से ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं महाराष्ट्र पर, तो आने वाले समय पर टमाटर के जो भाव हैं और तेज़ आपको दिखाई देंगे। इस बात को आप समझ के चलें, ठीक है। भाव कम होने वाले अभी नहीं है, हालांकि ज़्यादा बढ़ने के चांस भी उतने नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जब बढ़ने की नौबत आएगी तो हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो टमाटर है वो अच्छे से निकलेगा, ठीक है। अगर फिर लेट बारिश भी होती है तब जाकर कहीं अगर महाराष्ट्र का टमाटर भी समाप्त हो जाए, अपना मध्य प्रदेश का टमाटर भी थोड़ा सा डाउन हो जाए, छत्तीसगढ़ के टमाटर भी जो हार्वेस्टिंग पीरियड आने वाली उसकी उस समय पर अगर बारिश ज़्यादा रहती है, तो फिर टमाटर के जो भाव है आपको अलग ही दिशा पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यह हमने आपको पहले ही काफ़ी दिन पहले बता दिया था कि यह जो है ला नीनो का प्रभाव है, और ला नीनो का प्रभाव जब भी हिंदुस्तान पर मानसून पर पड़ता है तो बारिश जो सबसे ज़्यादा होती है लंबे समय तक होती है, और बारिश जब ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान टमाटर को होता है, ठीक है। तो ये हम समझ के चलें कि इस साल जो है टमाटर के भाव आपको अक्टूबर के महीने में आपको समझ में पूरी गणित आएगी कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि यह रेट जो उसके कम ज़्यादा होते हैं वह होते हैं सिर्फ और सिर्फ फसल की स्थिति के हिसाब से। और अभी के समय पर स्थिति ये दी गई है तो महाराष्ट्र का जो टमाटर है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है बारिश से। प्रभावित तो मध्य प्रदेश का टमाटर भी है, छत्तीसगढ़ का टमाटर भी है, लेकिन यह फसल छोटी है इसलिए इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं है, किसान इसे संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बताया कि टमाटर के जो भाव हैं वो लगभग अक्टूबर के महीने आते तक 1000 रुपये के लगभग आपके दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर बारिश कम हो जाती है तो फिर हम इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे अक्टूबर के महीने के लिए कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।